आगे के टॉपिक्स को नाट्य शास्त्र। देखो नाट्य शास्त्र में क्या है, इसके कंटेक्स्ट में है कि नई दिल्ली में 20th सेशन हुआ था यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। तो IGNCA ने, जिसकी फुल फॉर्म है वो है क्या चीज़, IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ठीक है, उसने एकेडमिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया नाट्य शास्त्र पर। अब ये है क्या चीज़ नाट्य शास्त्र? इट इज़ द फाउंडेशनल संस्कृत ट्रीटीज ऑन ड्रामा, जिसे हिंदी में नाट्य बोलते हैं, डांस नृत्य एंड नृत्य, म्यूजिक संगीत, एस्थेटिक्स एंड स्टेज क्राफ्ट इन इंडियन ट्रेडिशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज नाट्य वेदा या वेद। हमारे 4 वेद है ना, तो इसको 5वां वेद माना जाता है, नाट्य वेद, ठीक है, जिसके अंदर विच इंटेंड्स टू कम्युनिकेट एथिकल, एस्थेटिक एंड सोशल वैल्यूज़ टू ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थ्रू परफॉर्मेंस, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऑथर्ड बाय भरत मुनि। लैंग्वेज कौन सी यूज़ की थी, कॉम्पोजिशन कौन सी लैंग्वेज में है? क्लासिकल संस्कृत में, प्राइमरीली इन श्लोक फॉर्म, वर्सेस वाली फॉर्म में है, ठीक है। हिस्ट्री एंड कॉम्पोजिशन जब हम देखते हैं तो ये 200 BCE से लेके 200 CE तक में ये कंपोज की गई थी, ठीक है। तो 400 साल इसको करने में लगे थे। दिस टेक्स्ट इवॉल्व्ड फ्रॉम एन ओरल परफॉर्मेंस ट्रेडिशन बिफोर बीइंग कोडिफाइड। उसको लिखने से पहले इसको ओरल परफॉर्मेंसेस होती थी इसकी, ओके। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लासिकल कमेंट्री किसने दी है इसमें? अभिनव गुप्ताज, अभिनव भारती, ठीक है। ये उनका लेखन है, उन्होंने जो लिखा है वो है, एंड ही वाज अभिनव गुप्ता। कब? 10th से 11th सेंचुरी के बीच में। की फीचर्स क्या हैं इस टेक्स्ट के? इसके अंदर 36 चैप्टर्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस इसे 37 भी बोल देते हैं, 37। इसके अंदर इट कवर्स द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ थिएट्रिकल प्रोडक्शन, सब कुछ इसके अंदर कवर करते हैं। रास थ्योरी कोर कंट्रीब्यूशन है। इट एक्सप्लेन्स एस्थेटिक एक्सपीरियंस थ्रू रस भाव फ्रेमवर्क। क्लासिकल रस इंक्लूड श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीरा, भयानक, बिभत्सा, अद्भुत। लेटर ट्रेडिशन एड्स शांता ऑल्सो। सो बिभत्सा क्या है? इट्स अ सेंटिमेंट ऑफ डिस्गस्ट अराइजिंग फ्रॉम फाउल साइड्स, लाइक खून देखने के बाद, ठीक है। 4 फोल्ड एक्टिंग टूल्स। अभिनय डिस्क्राइब्स अंगिका बॉडी, वाचिका स्पीच, आहर्य मतलब कॉस्ट्यूम्स या प्रॉप्स क्या यूज़ होते हैं, सात्विका इनर इमोशन एज एसेंशियल टू परफॉर्मेंस। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ड्रामाटर्जी एंड स्टेज क्राफ्ट डिटेल्स प्लॉट कंस्ट्रक्शन, रोल्स, परफॉर्मेंस स्टाइल्स कैसे होंगे, थिएटर स्पेस, कॉस्ट्यूम्स कैसे होंगे, मेकअप कैसा होगा, डायरेक्शन वगैरह देना, ठीक है ये। देन डांस एंड जेस्चर कोडिफिकेशन इलेबोरेट्स मुद्राज या हस्ताज, जैसे हाथों से अपनी मुद्राएं हम कैसे बनाते हैं, बॉडी पोजिशंस, फेशियल एंड आई मूवमेंट्स कैसे रखेंगे, एंड यूनिट्स ऑफ करनाज। करनाज क्या होते हैं? ये 108 फंडामेंटल एंड कोडिफाइड बॉडी मूवमेंट्स हैं इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स में, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स treats performance as synthesis of music plus rhythm plus movement plus expression, making theory and practice inseparable. Praxis मतलब practice. Significance क्या है? पहला significance है इसका civilizational foundation है. It provides the base for India's classical performing arts ecosystem, जैसे डांस, थिएटर, म्यूजिक, पेडागोजी, एस्थेटिक्स वगैरह, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ बेस, theoretical base. Cultural continuity helps reinterpret classical forms
फॉर कंटेम्प्रेरी थिएटर एंड परफॉर्मेंस ट्रेनिंग विदाउट ब्रेकिंग ट्रेडिशन। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज द संथाली लैंग्वेज। देखो एक तो ना ये संथाली लैंग्वेज कुछ ऐसी है, ओके। संथाली लैंग्वेज क्या है? इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट लिविंग ट्राइबल लैंग्वेजेस। संथाल कम्युनिटी जो है, इट इज़ स्पोकन बाय द संथाल कम्युनिटी। संथाली लैंग्वेज, संथाल कम्युनिटी, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट लिविंग, अभी तक चलती आ रही है जो ट्राइबल लैंग्वेज वो है। एंड इसको 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज भी किया गया है, ठीक है। संथाली लैंग्वेज ओरिजिन, सो इट बिलोंग्स टू द मुंडा ब्रांच। मुंडा ट्राइब्स होते हैं ना, सो मुंडा ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ये क्या चीज़ें हैं? इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस क्या है? ओवर 400 लैंग्वेजेस हैं इस ग्रुप के अंदर, इस फैमिली के अंदर, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में, लाइक हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, जर्मन एट्सेट्रा, ओके। बट ये जो है संथाली ये वाली लैंग्वेज जिसकी हम बात करें यहाँ पे, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज में फैमिली में आती है, जिसके अंदर ओवर 150 लैंग्वेजेस हैं, जो कि मेजरली साउथ ईस्ट एशिया, SE जो मैंने कैपिटल में लिखा है दैट इज़ साउथ ईस्ट एशिया में बोली जाती है, प्लस साउथ एशिया के भी कुछ पार्ट्स में बोली जाती है, जैसे कि वियतनाम की लैंग्वेज, खिमर जो कंबोडिया की लैंग्वेज है, मुंडा जो इंडिया में है, ठीक है। देन ट्रेडिशनली ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल लिटरेचर, सॉन्ग्स, फोकलोर्स एंड रिचुअल्स। इसका कोई ऐसे स्क्रिप्ट नहीं था, जैसे ये लिखावट है ना, स्क्रिप्ट वो नहीं थी। पहले ये ओरल लिटरेचर बोल के हम मतलब उसको ट्रांसमिट करते थे। उसके बाद इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बनाई, एक्वायर की, जिसका नाम है ओल चिकी। और कब की? 1925 में, 1925 में ओल चिकी नाम से अपनी स्क्रिप्ट संथाल कम्युनिटी ने एक्वायर की, विच वॉज डेवलप्ड बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू, ओके। तो इसको एक रिटन आइडेंटिटी मिल गई, दिस इज इम्पॉर्टेंट। करंट स्टेटस क्या है कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में हुआ था, उसके थ्रू इस लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था 2003 में। एंड इस लैंग्वेज को अबाउट 7 मिलियन पीपल इन इंडिया बोलते हैं। 7 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 70 लाख के करीब लोग इंडिया में इस भाषा को बोलते हैं। एंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे? जैसे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में। एंड कुछ सम पार्ट्स ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश में भी। की फीचर्स क्या है? वही बेसिक है कि इसमें जो मैंने मार्क किया है, वर्ड फॉर्मेशन थ्रू सफिक्सेस शेयर्ड विद रिलेटेड मुंडा लैंग्वेजेस लाइक हो एंड मुंडरी। हो एंड मुंडरी जो है, सॉरी, जो है हो एंड मुंडरी जो है, ये मुंडा लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये वाली लैंग्वेज जो है जिसकी हम बात करें वो भी इनसे ही रिलेटेड है। एंड सफिक्सेस क्या होते हैं? जैसे लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ वर्ड। जैसे सैड है तो उसके साथ नेस ऐड कर दिया तो सैडनेस। नेस जो है दैट इज द सफिक्स, ओके। ओरल, स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन है। देखो बहुत टाइम से एंशियंट है ये लैंग्वेज, तो बहुत टाइम से बोली जा रही है और अभी तक चल रही है। एंड इसमें फोक सॉन्ग्स एंड मिथ्स एंड स्टोरी टेलिंग एंड सब है, ठीक है। कल्चरल आइडेंटिटी मार्कर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट फंक्शन एज सिम्बल्स ऑफ ट्राइबल सेल्फ रिस्पेक्ट। अब उन लोगों के पास देखो उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट है, तो दैट functions as that acts as a symbol of their self-respect and continuity and cohesion. Next is archaeologists find 2000-year-old labyrinth revealing India's role in ancient global trade. अब ये देख रहे हो, ठीक है, ये ऐसे, ये एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ये बना हुआ है, जैसे ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे ये सब बने हुए हैं, ठीक है। तो ये 2000 साल पुराना सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ है। और कहाँ मिला है ये?
महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। इट बिलोंग्स टू, और इट सॉरी नॉट बिलोंग, इट इज लिंक्ड टू द सतवाहना डायनेस्टी, जो कि 1st से लेके 3rd सेंचुरी CE तक थी, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन सी डायनेस्टी से लिंक्ड है, सतवाहना डायनेस्टी से, ओके। इट वॉज डिस्कवर्ड एट बोरामनी ग्रासलैंड्स, यहाँ पे, जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। बोरामनी आइलैंड्स, ग्रासलैंड्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सेमी एरिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वहाँ पर, बस। एंड साइज़ में 50 फीट एंड बाई 50 फीट, 50 बाई 50 है, ये इतना है। एंड लार्जेस्ट सर्क्यूलर लेबिरिंथ इन इंडिया। वन थिंग दैट शुड बी नोटेड, सर्क्यूलर है ये, ठीक है। देन डिज़ाइन, इसके अंदर 15 कंसेंट्रिक स्टोन सर्किट्स हैं, हाईएस्ट नंबर रिकॉर्डेड सो फार इन इंडियन सर्कुलर लेबिरिंथ्स। सर्कुलर लेआउट है इसका, है ना, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लार्जर बट स्क्वायर लेबिरिंथ फाउंड एट गेडीमेडू, तमिलनाडु। वहाँ पे जो मिला था दैट वाज स्क्वायर इन, उसका सर्कुलर नहीं था, वो स्क्वायर था, ये वाला सर्कुलर है। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन ओपन ग्रासलैंड्स, जो सोलापुर में मिला है ना ये सर्कुलर वाला, इट इज़ सिचुएटेड इन ओपन ग्रासलैंड्स, नॉट विद इन द सेटलमेंट्स, घर, टेम्पल, स्पोर्ट्स में नहीं, ओपन ग्रासलैंड्स में है। कनेक्शंस विद इन इंडिया, स्मॉलर लेबिरिंथ्स भी मिले हैं इंडिया में, जैसे सांगली, सातारा, कोल्हापुर में, जो कि क्या दिखाते हैं, रीजनल नेटवर्क अक्रॉस वेस्टर्न महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि सांगली, सतारा, कोल्हापुर ये सब महाराष्ट्र में है। देयर अलाइनमेंट सजेस्ट्स links between inland Deccan routes and western coastal ports such as those used in Roman trade, क्योंकि ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोस्टल पोर्ट्स भी हैं, तो ट्रेड रूट हमें बताता है। सिग्निफिकेंस क्या है? सर्कुलर मोटिफ रिजेंबल्स लेबिरिंथ डिज़ाइंस ऑन एंशियंट रोमन कॉइन्स ऑन फ्रॉम क्रेटे। ये जो जगह, ये जो है, ये क्या है, ग्रीस का लार्जेस्ट आइलैंड है। क्या? दिस, ठीक है। इसके अंदर जो सर्कुलर डिज़ाइंस बने हुए हैं ना, दे रिजेंबल विद द डिज़ाइंस जो कि इस जगह के क्रेटे के रोमन, एंशियंट रोमन कॉइन्स पे थे, ठीक है। और ये बहुत इंडियन ट्रेड हब्स पे भी, many of which have been found in Indian trade hubs, likely served as navigational or symbolic signposts for merchants transporting spices, textiles and precious stones. Maybe मतलब basically ये है, इसका मतलब कि ट्रेड होता होगा, तो इसी वजह से वो सब चीज़ें इधर से उधर हमें मिली हैं। देन परमवीर चक्र इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। देखो, विजय दिवस 2025 में जब हुआ था, तो प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने परमवीर दीर्घ को इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में, जहाँ पर 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ की जो पिक्चर्स है, पोर्ट्रेट्स हैं, उनको डिस्प्ले किया गया था। एंड दिस रिप्लेस्ड पोर्ट्रेट्स ऑफ ब्रिटिश AD कैंप्स, ठीक है, ADCs जो होते हैं। परमवीर चक्र इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री का गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, जो कि बेसिकली मिलता कब है? जब बहुत ब्रेवरी, वेलर, सुप्रीम सैक्रिफाइस जब आपका करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी ड्यूरिंग वॉर टाइम। एंड इसको शुरू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। तो उसी दिन से इसको भी शुरू किया गया था, परमवीर चक्र को। की फीचर्स क्या हैं? देखो, ये ना सभी के लिए ओपन है, ओपन टू पर्सोनल ऑफ ऑल रैंक्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टेरिटोरियल आर्मी एंड अदर लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। कैन बी अवॉर्डेड पोस्टह्यूमसली, मतलब आपकी डेथ के बाद, आपके जब आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद भी, आपके मार्टरडम के बाद भी आपको मिलते हैं। एंड इसके अंदर क्या मिलता है? मंथली ऑनरेरियम ऑफ 3000 रुपये,
उसके साथ में एडिशनल 3,000 रुपये और मिलते हैं फॉर ईच बार अवॉर्डेड ओनली इन वॉर टाइम। ठीक है, ये सिर्फ वॉर टाइम के टाइम पे मिलता है। विनर्स सो फार अभी तक 21 अवॉर्डीज़ हैं, जिसमें से 21 में से 14 को पोस्ट ह्यूमसली दिया गया है, उनके मतलब मार्टिडम के बाद दिया गया है। कन्फर्ड अक्रॉस 4 मेजर वॉर्स फॉट बाय इंडिया। तो 4 वॉर्स जो मेजर वॉर्स हुए थे इंडिया के, उनके लिए दिया गया इन 21 अवॉर्डीज़ को। अबाउट 8 डी कैम्प्स, ADCs कौन होते हैं? ये ना पर्सनल मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं जो कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स, चीफ्स ऑफ सर्विसेज उनके साथ अटैच्ड होते हैं। टिपिकली ये आर्मी के मेजर होते हैं, नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं एंड स्क्वाड्रन लीडर होते हैं एयरफोर्स के। ठीक है, तो ये सारी जो मेजर वाली रैंक है ना, ये लेफ्टिनेंट कमांडर, ये वही वाली रैंक है, मेजर वाली रैंक नेवी में। एंड स्क्वाड्रन लीडर जो है ये एयरफोर्स में मेजर वाली ही रैंक है। की फंक्शंस, देखो इनके काम क्या होते हैं कि डेली शेड्यूल को मैनेज करना, ऑफिशियल एंगेजमेंट्स को देखना, सेरेमोनियल ड्यूटीज़ एंड स्टेट विजिट्स एंड प्रोटोकॉल इवेंट्स वगैरह को कोऑर्डिनेट करना, एंड लाइजन एक्टिंग एज अ लाइजन बिटवीन राष्ट्रपति भवन एंड सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज़, असिस्टिंग इन प्रोटोकॉल कोऑर्डिनेशन एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। तो ये ADCs का काम होता है। नेक्स्ट, एम्परर पेरुम्बिडुगु मुथरैयर टू। हो सकता है मैंने ठीक से प्रोनाउंस ना किया हो, सॉरी फॉर दैट। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है, ही वेलकम्ड द रिलीज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प ऑनरिंग एम्परर पेरुम्बिडुगु मुथरैयर टू, जिनको सुवर्ण मरण भी बोला जाता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस एंड पैट्रोनेज ऑफ तमिल कल्चर। तो ये तमिल कल्चर से रिलेटेड है। अब इनके बारे में देखते हैं। इनको शत्रु भयंकर भी बोला जाता है, प्लस इनको सुवर्ण मरण भी बोला जाता है। ठीक है, एंड ही वॉज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ मुथरैयर लीनिएज। 705 से लेके 745 तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, 35 साल इन्होंने नहीं कितने हुए ये, तो इन्होंने इनका 40 साल यहाँ पे इन्होंने रूल किया था। किंगडम एसोसिएटेड विद फंक्शनड एज फ्यूडेटरीज ऑफ पल्लवाज। ठीक है, पल्लवा डायनेस्टी थी ना, पर्टिकुलरली वो भी अंडर पल्लवा किंग नंदीवर्मन टू। दिस इज इम्पॉर्टेंट, नंदीवर्मन टू पल्लवा किंग के अंडर उन्होंने, दे फंक्शनड एज फ्यूडेटरीज of Pallavas, controlled the central Kaveri region also, ruled primarily from Tiruchirappalli, and they exercised their authority for nearly 4 decades, 40 साल तक। ठीक है, he was a very very good administrator, गवर्नेंस अच्छी थी उनके टाइम पे, सब अच्छा था। ये पॉइंट सिर्फ रीड करना है कि उन्होंने पल्लवा फोर्सेस के साथ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, एंड जब पल्लवा डायनेस्टी डिक्लाइन कर रही थी तो रीजनल ऑर्डर ना बिगड़े उसके लिए उन्होंने हेल्प की थी। ठीक है, टेम्पल बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर, मुथरैयर्स वर अमंग द अर्ली टेम्पल बिल्डर्स ऑफ तमिलनाडु, कंट्रीब्यूटिंग टू रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। उस टाइम पे वहाँ पे जो रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स होते थे, दे वर अमंग द अर्ली टेम्पल बिल्डर्स ऑफ तमिलनाडु। देन उनके जो आर्किटेक्चरल इनोवेशंस थे, उन्होंने अर्ली चोल टेम्पल ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस किया था। इवन बिफोर द राइज ऑफ विजयलया चोल, ही वॉज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। इवन उनके राइज से भी पहले से उन्होंने टेम्पल ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। कल्चरल एंड रिलीजियस पैट्रनेज, वो शैविज्म में मानते थे, भगवान शिव को मानते थे वो, लेकिन साथ में वो फिलोसफिकल डिबेट्स भी ऑर्गेनाइज करते थे इन्वॉल्विंग जैन स्कॉलर्स एंड लाइक आचार्य विमल चंद्र। ठीक है, जैन स्कॉलर सच एज आचार्य विमल चंद्र, विच रिफ्लेक्टेड रिलीजियस प्लूरलिज्म, सपोर्टेड तमिल लैंग्वेज, लिटरेचर एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। ठीक है, पब्लिक वर्क्स, देखो टेम्पल एंडाउमेंट्स में मंदिरों में दान करना, इरिगेशन सिस्टम अच्छा करना, एग्रेरियन एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, कावेरी डेल्टा को अच्छा करना। ठीक है,
ये सब उनका पब्लिक वर्क में आता है। सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या थी? देखो, जो पावरफुल रीजनल चीफ्तान्स थे उनका राइज हुआ था ड्यूरिंग द वीकनिंग ऑफ इम्पीरियल पल्लवा अथॉरिटी, acts as a bridge between Pallava and Chol traditions, ठीक है। सोशल रेलेवेंस, उनको आज भी मुथरैयर कम्युनिटी के द्वारा आइकन माना जाता है। एंड ये जो मुथरैयर कम्युनिटी है इसको तमिलनाडु में मोस्ट बैकवर्ड क्लास माना जाता है। ओके, देन वी विल डू पॉलीगमी इन इंडिया इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।